है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 5 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कोहिजन एंड कपलिंग के बारे में समझ रहे थे। सो गाइस, वहाँ पे हमने कोहिजन के बारे में केवल बताया था कि कोहिजन क्या होता है, बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर में किस तरह से यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात किए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कपलिंग के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि कपलिंग क्या होता है। कोहिजन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में कपलिंग के बारे में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कपलिंग के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग कोहिजन के बारे में एक बार फटाफट से जान लेते हैं। हमने दोनों को डिफरेंट बताया था दोनों के बारे में कि ये जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर करती है और सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को अच्छा करता है। यानी कपलिंग एंड कोहिजन दोनों का काम सेम है, दोनों एक ही काम करते हैं, मेजर का ही यानी मापने का ही काम करते हैं। लेकिन कोहिजन जो है वो किसी भी मॉड्यूल का मतलब एक मॉड्यूल की उसकी डिग्री जो होती है, एलिमेंट्स की इंटरडिपेंडेबिलिटी की जो डिग्री होती है उसको डिफाइन करता है। जबकि जो हमारा यहाँ पे कपलिंग की बात करें हम लोग, तो कपलिंग भी एक मेजरमेंट ही है, लेकिन यह एक लेयर को डिफाइन करता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा कपलिंग है, कपलिंग एक मेजरमेंट है यानी माप है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी प्रोग्राम के मॉड्यूल्स के मध्य इंटरडिपेंडेबिलिटी के स्तर को डिफाइन करते हैं, यानी उसके लेवल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जबकि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कोहिजन में हमने पढ़ा कि उसकी डिग्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल के मध्य जो भी हमारे डिपेंडेबिलिटी होगी उसकी एक डिग्री को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, जहाँ पे कि कपलिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसकी लेवल को डिफ़ाइन करते हैं। कपलिंग जो है ये भी मेजरमेंट करता है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट है, एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं या डिपेंड है, या किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं या किस तरह से इंटरेक्ट रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारा ये डिफ़ाइन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कपलिंग जितना ही कम होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो इस बात को नोट करेंगे कि कपलिंग जितना ही कम होगा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उतना ही बेहतर होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कपलिंग के टाइप्स की। तो कपलिंग के टाइप्स कुछ हैं जिनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला आपका कंटेंट कपलिंग है, दूसरा है आपका कॉमन, आगे है आपका तीसरा एक्सटर्नल है आपका, और चौथा है आपका कंट्रोल, पांचवा आपका है आपका यहाँ पे स्टैम्प कपलिंग, और जो लास्ट है आपका वो है डेटा कपलिंग। तो इतने कपलिंग है आप सभी का, एक एक करके जितने भी कपलिंग है आप सभी का हम लोग समझेंगे। उससे पहले कि इसकी ऑर्डर जो है गुड से बैड की तरह, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा अच्छा या फिर हाई जिसको बोल सकते हैं, हाई जो कपलिंग होता है उसको समझेंगे। इसके बाद फिर जो हमारा उससे लो यानी निम्न स्तर का जो होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले डेटा कपलिंग जो है वो गुड क्वालिटी का या तो फिर कह सकते हैं हाई क्वालिटी का कपलिंग होता है। दूसरा हमारा है स्टैम्प कपलिंग, इसके बाद फिर कंट्रोल, फिर कॉमन, फिर कंटेंट कपलिंग है। यानी जो हम लोग शुरू से पढ़ते जाएंगे वो थोड़ा सा लो स्तर में रहेगा, लो लेवल में रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे हाई होता जाएगा। यानी सबसे गुड कपलिंग जो होती है वो डेटा कपलिंग होती है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कंटेंट कपलिंग क्या होती है, कॉमन, कंट्रोल, स्टैम्प और डेटा कपलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा है कंटेंट कपलिंग। इसके अंतर्गत में गए आप सभी को बता दें शॉर्टकट में कि ये सबसे उच्च स्तर का कपलिंग होता है, जो कि सबसे पहले ये दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात करें कि ये थोड़ा सा बैड क्वालिटी का होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्तर है सबसे पहले होती है। और दूसरी बात करें कि जब कोई भी मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के आंतरिक यानी जो अंदर की भाग है उसकी क्रिया विधि जो है क्रिया विधि पर निर्भर होता है, अंदर की जो आंतरिक क्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। और इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे मॉड्यूल में कोई भी बदलाव होगा तो उस जो भी डिपेंडेंट मॉड्यूल होगा उसमें भी बदलाव होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये खुद पे नहीं, ये किसी और पे यानी कह सकते हैं आंतरिक जो क्रिया होती है उस पर ये निर्भर करता है, कंटेंट कपलिंग। ठीक है, अगला जो है हमारा दूसरा जो है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग को दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्लोबल कपलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए यह तब घटित होता है जब हमारा समान ग्लोबल डेटा को मॉड्यूल दो मॉड्यूल्स को द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर से शेयर किया जाता है, तब इन दोनों मॉड्यूल में बदलाव आ जाता है। जबकि जो हमारा जब ग्लोबल डेटा में क्या हो जाता है, बदलाव किए जाए तब।
अगला हमारा जो कपलिंग है वो है एक्सटर्नल कपलिंग। ये कब घटित होता है? ये तब घटित होता है जब एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट तथा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को दो मॉड्यूल के द्वारा शेयर किया जाता है, तब हमारा एक्सटर्नल कपलिंग घटित होती है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि एक्सटर्नल कपलिंग तब हमारा घटित होता है जब हमारा एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट, एक्सटर्नल याद रखेंगे, एक्सटर्नल की बात कर रहा है तो एक्सटर्नल डेटा फॉर्मेट तथा हमारा जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा वो दोनों मॉड्यूल्स के द्वारा शेयर किया जाता है, तब हमारा एक्सटर्नल कपलिंग होती है। आगे जो है हमारा चौथा कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग के अंतर्गत में इस प्रकार के कपलिंग में एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फ्लो नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है तथा डेटा को एक दूसरे से मॉड्यूल में भेजता है। ये हमारा कंट्रोल कपलिंग होता है। कंट्रोल का कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी हमारे जो भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, जिस हिसाब से फ्लो होगा उस हिसाब से उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो हमारे कंट्रोल कपलिंग के अंतर्गत में एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को फ्लो जो भी हमारे कंट्रोल करता है या डेटा को एक दूसरे से दूसरे डेटा जहाँ पे जाता है मॉड्यूल में भेजता है, यही हमारा कंट्रोल कपलिंग कहलाता है। अगला जो है हमारा स्टैम्प कपलिंग है। इस कपलिंग के अंतर्गत में क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे पास होते हैं और समान प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर में शेयर किए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे मेरे पास मॉड्यूल्स हैं जो कि समान प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग भागों में वर्क करते हैं, जाते एक ही जहाँ से हैं लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं, तो ये हमारा स्टैम्प कपलिंग कहलाता है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि स्टैम्प कपलिंग क्या होता है। लास्ट है हमारा डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग के अंतर्गत में जब हमारे दो मॉड्यूल्स एक मध्य डेटा की कपलिंग की जाती है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब हमारा डेटा केवल उनके मध्य ही पास होता है दो मॉड्यूल्स के अंतर्गत में ही, ठीक है, हमारी जब डेटा पास होगी तब हमारा यहाँ पे डेटा कपलिंग होती है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें के बारे में समझ लिया होगा कि कपलिंग एंड कोहिजन क्या होता है। बेसिकली हमने आप सभी को बता दिया कि दोनों जो है उस मेजरमेंट का ही काम करते हैं, दोनों मापने का ही काम करते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या हमने बताया कि जो कोहिजन है हमारा डिग्री को, ठीक है, हमारे जो भी मॉडल्स के डिग्री हैं उसको ये मेजर करता है और ये लेवल को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन जो है ये दोनों का काम जो है सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को बेहतर बनाना या उसकी क्वालिटी को बेहतर करना, दोनों का काम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कपलिंग क्या होता है, कोहिजन क्या होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।